हेलो बेटा अभी तक आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 6 लेक्चर मिल चुके हैं। आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 7वें लेक्चर की बात कर रहे हैं और ये जो लेक्चर है ये आपके पास ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 7वां लेक्चर है, 11th की फिजिक्स में आता है और चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपके पास इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, यूनिट्स एंड सिस्टम्स कंप्लीट है, डायमेंशंस कंप्लीट है, एप्लीकेशंस भी कंप्लीट है और आपके पास अभी इसमें जो रहता है दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आगे वाले लेक्चर्स में कभी पढ़ लेंगे। एक बहुत ही छोटा सा 3 स्टेटमेंट्स है तो इसलिए मैंने अभी के लिए इसको रहने दिया है। तो हम आगे किसी भी लेक्चर में या इनफैक्ट अगले लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा। अभी हम जिस लेक्चर की बात करने वाले हैं दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। ये वाला टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कि इसका नाम है कि सिग्निफिकेंट होने का मतलब कि हमारे काम का, ये यूं कहिए कि जिस चीज पे हम सर्टेन हैं, जिस वैल्यू पे हम सर्टेन हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। बात समझ आई? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास किसी वेरिएबल का वैल्यू, मान लीजिए लेट अस सपोज मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन की लेंथ मेजर करी है 15 सेंटीमीटर स्केल से, तो आई कैन बी सर्टेन अबाउट लेट अस सपोज इसका जो वैल्यू है लेट अस सपोज दैट इज 15 सेंटीमीटर या लेट अस सपोज दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड दैट इज 14.1 और 14.2 और 14.3। देन अगर इसके बाद हमारे पास 14.10 समथिंग है तो वहां पे कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे जिनके बारे में हम सर्टेन नहीं होते हैं। तो यहां पे हम उन वैल्यूज की बात करते हैं जिनके बारे में हम सर्टेन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये मेजर्ड वैल्यू, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है जो हमने मेजर किया है, तो जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू होता है तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास जो ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.817 फॉर एग्जांपल, अगर इसके बाद कोई दूसरा नंबर है, मान लीजिए मेरे पास है 5, 4, 2 समथिंग करके, मान लीजिए इन वैल्यूज के बारे में अगर मैं सर्टेन नहीं हूं तब ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे मेरे लिए सिग्निफिकेंट सिर्फ ये तीनों डिजिट्स होंगे। भले ही यहां पर रूल कुछ और हो लेकिन इसका मतलब जो है वो सिर्फ ये है कि हमारे पास वो डिजिट्स की बात होगी जिनके बारे में हमेशा सर्टेन होते हैं, लाइक वी एग्जैक्टली नो दैट यस दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है ना। तो वहां के बारे में हम उन डिजिट्स को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह होगा कि देखिए अगर आपके पास एक लार्जर नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ऑब्टेन्ड इन द मेजर्ड वैल्यू द ग्रेटर प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लीजिए 2 वैल्यूज हैं, लेट अस सपोज मेरे पास x1 एक वैल्यू है और x2 एक वैल्यू है। x1 का वैल्यू मेरे पास है 1.97437821 या 21 इतना है और x2 का वैल्यू जो है दैट इज मेरे पास 2.417। अब अगर आप देखेंगे इसमें आपके पास जो वैल्यू लिखा गया है दैट इज 1.97437821 और इसमें लिखा गया 2.417। तो बेटा अगर मैं आप ही से पूछूं कि बेटा मुझे इसमें ये बताओ कि आपके पास कौन सा यूनिट कौन सा वेरिएबल यहां पे है जिसको परफेक्टली मेजर किया गया है, तो आप भी देख के बताओगे सर x1 को परफेक्टली मेजर किया गया है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद काफी सारे नंबर्स हैं। बट अगर हम x2 की बात करें तो ये वाला वेरिएबल जो है क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यूं कहिए इसमें जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, तो इसका मतलब इसको ज्यादा सही से मेजर नहीं किया गया बट इसको ज्यादा अच्छे से मेजर किया गया है। तो मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी तो मतलब ये वाला मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा देन दिस मेजरमेंट। तो मतलब सो दिस हियर इज प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। और ये आपके पास दिस इज नॉट प्रिसाइज। बात समझ आ रही है? तो मतलब जो मेजरमेंट आपके पास प्रिसाइज होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगी वो मेजरमेंट आपके पास ज्यादा प्रिसाइज होगा या यूं कहिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, और ऐसा मेजरमेंट जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कम होगा वो वैल्यू आपके पास उतना जो प्रिसाइज नहीं होगा, उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे इतने एक जो मेजर्ड वैल्यू होता है, किसी भी चीज का हमने वैल्यू मेजर किया तो उसमें जिन डिजिट्स
डिजिट्स पे, जिन नंबर्स पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, तो वहां उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दैट वेरिएबल। बट साथ में, और जिसमें ऑब्वियसली बात है, जिस वेरिएबल में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब इसी तरह से significant figures in a measurement are the figures or digits that are known with certainty plus the one that is uncertain। मतलब मान लीजिए मेरे पास there is a number 1.4172। अगर मेरे पास यहां पे आप देखें तो जिस तरह से ये एक नंबर है, या दूसरा नंबर मैं आपको एग्जांपल से सिखा देता हूं। मेरे पास मान लीजिए कि एक 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है और मैंने किसी चीज का लेंथ मेजर किया तो मुझे मिला 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14.2 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, यहां पे 14 पे तो मैं परफेक्टली श्योर हूं कि 14 तो है ही है, 14 तो इसका वैल्यू है, लेकिन 2 में मैं ये सोच सकता हूं कि चलो ठीक है 2 में थोड़ी सी गलती रही हो सकती है। तो इसका मतलब एक तो जिन वैल्यूज पे मैं पूरी तरह से श्योर हूं, और एक एक्स्ट्रा वैल्यू जिसमें मैं पूरी तरह से सर्टेन नहीं, एक एक्स्ट्रा वैल्यू, तो वो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट और द फिगर्स और डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन दैट इज अनसर्टेन। मतलब जो लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट को मिला के जितने भी नंबर्स वहां पे है उन सभी को हम काउंट करके बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि एक तो सर्टेन मेजरमेंट जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता है, और उसके एक्स्ट्रा एक और डिजिट। बात समझ आ रही है? इसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो 1.417 है इसके बारे में हम सर्टेन है, और ये जो 2 है ये आपके पास वैल्यू जो है ये अनसर्टेन है, लेकिन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1, 4, 1, 7 और 2, ये सारे के सारे। गुड। अगला, significant figures in the measured value of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence। जो कि यहां पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि significant figures एक measured value में वो digits होते हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह से यकीन होता है कि ये इसका वैल्यू है, तो उनको बोलते हैं क्या? significant figures। तो चलिए इसके रूल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये लिखना हो तो एक बार वीडियो पॉज करके लिखो। Now, this would be particularly important for you guys, rules for counting significant figures, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली बात, यहां पे पहला रूल कहा गया है all non-zero digits are significant। मतलब आपके पास यहां पे एक वैल्यू है x इज इक्वल टू, जिस तरह से यहां पे कहा गया है 2567, तो बेटा यहां पे ये भी नॉन जीरो है, ये भी और ये भी, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? तो दैट विल बी 4। बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा वैल्यू आपके पास है, मान लीजिए 17143 समथिंग करके इतना वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो हैं ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है? अगला रूल देखते हैं। तो ये रूल्स बेटा अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन मिले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखने हैं, तो आपको ये रूल्स हमेशा याद होने चाहिए। तो मेरी मानो तो इन रूल्स को जरा सा एक बार समझने की कोशिश करो सही तरीके से। अब तो यहां पे कहा गया है द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है। देखो आपके पास जीरो तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बट अगर आपके पास एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ओके, मान लीजिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपके पास यहां पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे आप। मान लीजिए कि मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3 4 5, एक और वैल्यू है 1.23456, एक और वैल्यू है 1.020742। ठीक, अगर आपको बताना हो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप देखेंगे पहला वाला जो वैल्यू है, ये जो x1 है, x2 है, x3 है, अगर आप x1 में देखें तो सारे डिजिट्स जो है इसमें, सारे नंबर्स जो है इसमें वो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो होने का मतलब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 1 2 3 4 5।
अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे x2 में अगर आप समझने की कोशिश करो तो बेटा यहां पे भी आपके पास भले ही यहां पे 1 के बाद ये पॉइंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क ये जरूर है कि यहां पे ये सारे के सारे नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर यहां पे कितने होंगे? बेटा यहां पे जीरो भले ही है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो दो जीरो यहां पे रखे गए हैं, एक तो ये, दूसरा ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। लाइक ये जो पहला जीरो है ये 1 और 2 के बीच में है, अरे बोल यार, और दूसरा जो है ये 2 और 7 के बीच में है। तो मतलब ये दोनों जीरो भी जो आपके पास है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 7। गुड, चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब मान लीजिए आपके पास एक, ये जो एग्जाम्पल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अगली स्लाइड में मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पे बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक वेरिएबल है, लेट अस सपोज x4, और ये दिया गया है 0.004040210, या चलो लास्ट वाला जीरो भी नहीं रखते हैं क्योंकि उसके लिए हम एक और रूल पढ़ने वाले हैं, 0 2 1। अब जरा देखो बेटा, इस रूल के हिसाब से कहा गया है द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट। तो लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट सबसे पहले देखेंगे कौन सा? सर नॉन जीरो डिजिट तो 2 भी है, और यहां पे ये जीरो है, क्या ये जीरो भी इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जीरो होगा ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, देखो 4 और 2। तो अगर ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 आप देखो द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहां पे दो नॉन जीरो डिजिट्स इसके अगल बगल में है। बात समझ आई? लेकिन एक जो रूल 3 है, रूल 3 हमें बोलता है कि जो जीरो हमारे पास लेफ्ट में है, एक नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो है वो जीरो आपके पास होता है क्या? इनसिग्निफिकेंट, तब तक जब तक वो जो जीरोस हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ना हो। तो जरा देखो यहां पे ये वाला जीरो और ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, क्या ये लेफ्ट में है 4 के? अरे यार 4 यहां पे तो लेफ्ट में हुए ना, तो मतलब अगर ये 4 के लेफ्ट में ये 3 जीरो हुए तो ये तीनों जीरो जो बेटा आपके पास है ये नॉन सिग्निफिकेंट आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब इसके केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा बेटा 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि ये 3 तो सर नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में है और उसके लास्ट पे कोई नंबर दूसरा नहीं है ना। तो चलिए अगला चलते हैं। जिस तरह से यहां पे आप देख सकते हैं द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए लास्ट नॉन जीरो डिजिट, देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है ना। अगला सवाल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल्स जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब आपके पास, इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूं, सॉरी, यस। देखो सबसे पहला रूल जो है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे भले ही डेसिमल हो या डेसिमल ना हो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। और जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है ना। अच्छा जीरोस टू द लेफ्ट ये इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है ना, आर इनसिग्निफिकेंट। अच्छा जीरोस टू द लास्ट ऑफ राइट, ठीक है ना, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स की बात हो रही है बेटा। जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। सर इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक वैल्यू है, या वैल्यू नहीं कोई नंबर हमने लिया है सीधा सीधा 400, तो क्या इसमें ये जो 2 जीरो हैं क्या ये
ये सबसे पहले डेसिमल के बगैर है और दूसरा ये राइट पे रखे गए हैं इस डेसिमल के बगैर, तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 4 होगा, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही होगा। ये जो 4 इसमें सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होंगे। तो यहां पे वही कहा गया है, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल्स जीरो लोकेटेड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। लाइक ये जो आपके पास दिस हियर इज नॉन जीरो डिजिट है ना, और ये जो 2 है ये है लोकेटेड टू राइट। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए, और ये जो 4 है सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो गया एक ही टोटल, है ना। लेकिन फर्क कहां पे आती है कि अगर ये 400 जो है, अगर ये ऐसे ही नंबर रखा गया है एज ए नंबर, है ना, अगर ये सिर्फ है एज ए नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1। लेकिन अगर मैं लिखूं लेट अस सपोज 400 मीटर, सर अब क्या है ये 400 मीटर तो बेटा लेंथ है ना, अब ये किसी चीज की लेंथ हुई, तो अब इस केस में अब यहां पे ये जो है इट्स ए वैल्यू, इट इज ए वैल्यू। तो बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 4 तो होगा ही होगा। अब ये 2 जीरो भी होंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद ये यूनिट है, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और स्पेसिफिक वैल्यू हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा दैट विल बी 3। बात समझ आ रही है? वही यहां पे कहा गया है, L इज इक्वल टू 20। देखो यहां पे वैल्यू इफ however when some value is assigned based on actual measurement, देखो तो based on actual measurement then zeros to the right of non-zero digit become significant, तब ये significant बन जाते हैं। जिस तरह से अगर ये सीधा सीधा लिखा होता 20 तो एक significant figure था, अगर ये लिखा गया 20 मीटर, अब इसमें आ गए 2 significant figures। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 200 है, ये सिर्फ कोई इसका लाइक इट्स नॉट लेंथ, इट्स नॉट टाइम, इट्स नॉट एनीथिंग, तो अगर ये सिर्फ 200 है तो इसमें सिर्फ एक ही significant figure आ रहा है। बात आपको समझ में आई? गुड। अब पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन ए नंबर विद डेसिमल जीरो लोकेटेड टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं यहां पे कहूं कि मेरे पास एक नंबर रखा गया है, ओके लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट, ओके तो आपके पास यहां पे कहा गया है इन ए नंबर विद डेसिमल, मान लीजिए मेरे पास 1.207 और अब कहा गया है इन ए नंबर विद डेसिमल जीरो लोकेटेड टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, तो राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, सो दिस इज नॉन जीरो, सो लेट अस सपोज देयर आर 2 zeros written over here। तो यहां पे कहा गया है इन ए नंबर विद डेसिमल जीरोस लोकेटेड टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, और ये राइट पे, ठीक है ना, ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो अब इस केस में ये क्या बनेंगे बेटा? अब ये सिग्निफिकेंट बनेंगे। सर ये जो 2 और 7 के बीच में ये 0 है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल बेटा ये सिग्निफिकेंट है। क्यों है? क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, और वो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, चेक करो तो, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 ये आपके पास सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपके पास यहां पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा अगर ये डेसिमल ना होता, सर अगर ये डेसिमल ना होता तब क्या होता? अगर मेरे पास 1207000 होता ना, तब इसमें 4 ही होते, क्योंकि यहां पे डेसिमल नहीं था। लेकिन अगर डेसिमल आया तब ये दोनों वैल्यू रखते हैं, अगर डेसिमल नहीं होता तो ये दोनों वैल्यू नहीं रखते। बात समझ में आ रही है? गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर ये डेसिमल देखो, अगर यहां पे ये एक प्योर नंबर होता ना, एक प्योर नंबर, तब इसमें 4 थे। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं ना मीटर, सिर्फ इतना, या लिखूं लेंथ, या लिखूं टाइम का टी, या लिखूं एम्पियर करंट, या लिखूं नंबर ऑफ मोल्स या एनीथिंग, तब आपके पास ये 2 0 काउंट होंगे, क्योंकि अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू आया, और फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में 0 यहां पे हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। बात समझ आई? तो देखते हैं
इन ए नंबर विद डेसिमल जीरो लोकेटेड टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब यहां पे ये दोनों वैल्यूज भी अब क्या है, यहां पे डेसिमल है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है, और अगर डेसिमल नहीं है तब भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर ये फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट है। बात समझ आई? तो आपके पास यहां पे अगर डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट हुआ, अगर यहां पे ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है तब भी सिग्निफिकेंट हुआ, लेकिन प्योर नंबर हुआ तब ये जो राइट में जीरोस है इनको छोड़ दिया जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पे आपके पास यही जो नंबर है लाइक 1.2, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, वन यहां पे ये जो नंबर है ना, दिस नंबर, इफ आई राइट इट एज 1.2 इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 है ना 5, तब आपको क्या लगता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही हैं, सिर्फ 2। मैंने यहां पे 0 और 7 को छोड़ दिया, बट इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही हैं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे, अगर मैं ये 0 और 7 को छोड़ता नहीं, इफ आई डिडंट omit this 0 and 7, then what will happen in that case? So in that case we can write it as 1.207 multiplied by 10 raised to the power 4, तब यहां पे ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जिस तरह से यहां पे कहा गया द पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जांपल 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये 10 रेज़ टू द पावर 7 का वाला वैल्यू जो है दिस इज नॉट काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। असल में ये यहां पे लिखा गया इट इज 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। अब ये 10 रेज़ टू द पावर -7 जो है ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 1 और 4, तो मतलब सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो अगला देखते हैं, चेंज इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी हाउएवर डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर मेरे पास मान लीजिए कोई मतलब मास है मेरे पास, इसको मैंने 10 ग्राम ये 10 ग्राम जो है ये मेजर किया सीजीएस में, अगर मुझे यही केजी में करना हो तो बेटा जितना इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ग्राम ये सीजीएस सिस्टम में होंगे, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें एसआई यूनिट सिस्टम में भी होगा। मतलब यूनिट सिस्टम चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहां पे देखेंगे सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज दिस, इन इफ इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सेम डिस्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4.0167 किलोमीटर। या तो ऐसे रखा जा सकता है तब भी आपके पास 4 है, या तो ऐसे रखा जा सकता है तब भी आपके पास 4 है। दिस हियर इज एक्चुअली 10 raised to the power 5. In all these expressions, however, the number of significant figures remains same, and that is 4. क्या आपको बात समझ में आई है? ये जो रूल्स है ना बेटा, इन रूल्स को मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी, सो दिस हियर is 1.0 into 10 raised to the power -7, and yeah, this one. So it is 4.067 into 10 raised to the power 5. गुड, तो यहां तक ये जो रूल्स हैं, एक बार इन रूल्स को देखो, सही से समझो, वीडियो को पॉज करो और इनको लिखो और साथ साथ इनको समझने की कोशिश करो। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब यहां पे देखो, सबसे पहले चलो अगर मैं अभी के लिए आप इन चीजों को, इन दोनों को हटा दो, सिर्फ खुद देखने या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसे देखोगे ना, ये वाला, मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर से यूज करता हूं, ठीक है ना। अगर आप इसको देखोगे ना, दिस वन ओवर हियर 14768, क्या ये सारे के सारे नॉन जीरो है? नॉन जीरो नंबर्स, तो मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना? 1 2 3 4 5। किसके हिसाब से? रूल नंबर 1 जरा देखो तो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो जो भी आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले जिसमें सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है ना, देखो यहां पे सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा इसमें देखो,
अगर आप देखेंगे यहां पे ये एक ही चीज पे आपको शक था, कौन सा? वो था आपको ये 0, क्योंकि सबसे पहले ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर्स और प्लस 0 बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, तो मतलब आपके पास यहां पे होगा रूल 1 प्लस रूल 2। ठीक है, वैसे तो रूल 1 2 ही यहां पे लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे रूल 1 भी यूज हो रहा है। तो देखिए तो जरा सा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स इसमें दिखेंगे आपको वो सारे सिग्निफिकेंट है, लाइक 1 2 3 और 4। अब बात आती है जीरो की, तो हम चलेंगे रूल नंबर 2 पे। द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मतलब यहां पे ये जो जीरो है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो मतलब ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? ये आपके पास होगा 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको इस साथ साथ इसमें लिखना भी है रफ पे, तो इस टेबल को बनाओ, और ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी लिख रहा हूँ ना, इसको साथ साथ लिखते जाओ। वो तो वैसे टेबल में बना ही है, तो ये भी एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाओ। वीडियो को पॉज करो, पहले टेबल को बनाओ और फिर एक्सप्लेनेशन आप साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? अब जरा देखो, अब चलते हैं हम। अच्छा, इसमें हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मिली थी? 5, सारे के सारे नॉन जीरो थे। इसमें कितनी मिली है? 5, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 और 6, यहाँ पे ये 3 4 6 एंड 6 है, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। लेकिन अगर हम जीरो की बात करें तो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब हम चलते हैं इसमें, अगर आप देखोगे यहां पे पहली बात डेसिमल है, ठीक, डेसिमल है ना, और दूसरी बात ये जो दो जीरोस हैं ये एक नॉन जीरो के लेफ्ट में है। तो सर ये सिग्निफिकेंट होगा इनसिग्निफिकेंट होता है? रूल से पूछते हैं, तो चलो जरा देखेंगे। रूल में कहा गया है द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब ये जो यहां पे नंबर्स हैं, ये वाले दो जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। तो मतलब कौन कौन सा रूल इसमें यूज होगा? अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा रूल यूज होगा? पहले इसमें रूल यूज होगा नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, और लेफ्ट ऑफ जो है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है ना? जीरोज, एक्चुअली जीरोज टू एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, कौन कौन सा रूल है? एक तो रूल 1 प्लस रूल 3। चेक करके देखो तो, देखो रूल 1 सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, और रूल 3 जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो इनसिग्निफिकेंट। गुड, तो आपके पास रूल 1 और रूल 3, इसको भी साथ साथ लिखो और मैं इसको क्लियर करता हूं। अब चलो इसकी बात करते हैं। देखो यहां पे अगर आप देखेंगे ये मीटर दिया गया है, सो दैट मींस दिस हियर इज लेंथ ना। अगर ये लेंथ है तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? पूरे के पूरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो रूल कौन सा है जरा देखो। इन ए नंबर, देखो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल्स जीरोस लोकेटेड द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक। लेकिन हाउएवर व्हेन सम वैल्यू इज असाइन्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट, बेटा यहां पे ये लेंथ है ना, तो लेंथ ये 410 मीटर कोई एक्चुअल मेजरमेंट रहा होगा ना, और अगर ये एक्चुअल मेजरमेंट रहा होगा तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए? 4 1 और 0, तो मतलब पूरे 3। लेकिन इसी नंबर को अगर सिर्फ ये मीटर हटा दिया तो अब इसमें आएंगे 2। कौन सा रूल? अगर आप देखेंगे पहले वाले के लिए जो है रूल नंबर 4 है और दूसरे वाले के लिए भी, तो मतलब इसके लिए है रूल 4 और इसके लिए भी है क्या? रूल 4। अच्छा यहां पे देखो 2.40, सर इसमें कितने होंगे? पहले ये बताओ रूल कौन सा लगेगा, तो देखते हैं जरा रूल कौन सा लगेगा। यहां पे कहा गया है इन ए नंबर विद डेसिमल्स जीरोस लोकेटेड टू द राइट, सॉरी
zeros located to the right of last non-zero digit are significant। मतलब अगर ये लेफ्ट में होते, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरोस, तो इनसिग्निफिकेंट होते, और राइट में होंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो मतलब आपके पास इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पे कितने आएंगे? दिस विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल 5 था ना शायद? यस। अब जरा इसमें देखो, मैंने आपको बताया था इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन इसका, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जरा देखते हैं रूल कौन सा लगेगा। रूल इसमें अगर आप देखेंगे तो लगेगा 7, तो यहां पे लगेगा क्या? रूल 7। वैसे यहां पे मैंने 6 लिखा हुआ है, सो दिस इज एक्चुअली रूल 7। ठीक। अच्छा, अब यहां पे 165 है, सर इसमें कितने? अरे सारे के सारे नॉन जीरो है ना यार, तो मतलब 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा, इसमें बताओ तो एक जीरो तो है लेकिन वो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहां पे देखो तो टू द लेफ्ट है, अगर राइट में ये 3 जीरो होते तो इनसिग्निफिकेंट होते, लेफ्ट में है तो सिग्निफिकेंट हो गए, तो 3 2 5। और यहां पे ये राइट में हुए, ठीक है ना, सॉरी यहां पे राइट में थे 5 आ गए, यहां पे लेफ्ट में है तो 1 आ गया। यहां पे ये जो जीरो है ये काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट में है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में एक नॉन जीरो नंबर की है ना। तो यहां पे अगर देखेंगे तो कितने? देखो यहां पे आपके पास एक ये जो 26900 है ना, इसमें ये जो जीरो है दे आर टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट जहां पे डेसिमल नहीं है। देखो अगर डेसिमल होता ना तब 5 आते, डेसिमल नहीं है तो कितने आएंगे? 3। और इसी तरह से यहां पे चूंकि अब यहां पे केजी आया हुआ है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो यहां पे आएगा 5, क्योंकि ये है एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। बात आपको समझ में आई? एक बारी वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। राउंडिंग ऑफ ए डिजिट का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 6.2547, आप अब चाहते हो कि एक डिजिट को मैं छोड़ दूं या इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो आपको उस केस में क्या करते हो? ये लास्ट डिजिट आप छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ने के बाद इस रेस्ट ऑफ द नंबर पे जो असर पड़ेगा वो हमें देखना पड़ता है। असल में ये रूल्स जो है वो सिर्फ उसी चीज के लिए। तो चलिए जरा देखते हैं। इसमें आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ख्याल रखना पड़ेगा कट ऑफ डिजिट। देखो यहां पे मान लीजिए मेरे पास 1.3724 है। बेटा ये वाला जो नंबर होता है ना 4, दिस 4 इज एक्चुअली द लास्ट डिजिट। क्या है? 4 आपके पास क्या है? इट्स लास्ट डिजिट। और चूंकि हम यहां इस 2 पे कट करना चाहते हैं इसे, तो इसको बोलते हैं क्या? कट ऑफ डिजिट, क्योंकि यहां के बाद हम इसको कट करने वाले हैं, हम छोड़ देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ डिजिट। नाउ यहां पे ये जो कट ऑफ डिजिट है, हमें इस कट ऑफ डिजिट की तरफ फोकस रखना है। देखते हैं कैसे। पहला रूल है, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट। देखो ये कट ऑफ डिजिट है, इसके राइट पे 4 है, ठीक है ना। और अगर अब इस लास्ट डिजिट पे, यानी कि अगर मैं ये जो यहां पे बोलूं जो नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज एक्चुअली लास्ट डिजिट, ठीक है ना। अगर ये लास्ट डिजिट ग्रेटर देन, या तो ये लेस देन 5 हो सकता है, ठीक है ना। सो मान लीजिए ये लेस देन 5 है, ये या तो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 5। अगर ये लेस देन 5 है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, लीव इट एज इट इज। देन अगर ये जो डिजिट आपके पास है ना, अगर ये लेस देन 5 है, देन जस्ट लीव इट विदाउट एनी चेंज। और अगर ग्रेटर देन 5 है, देन एड 1 टू कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट को
एक ऐड कर दो। जिस तरह से यहां पे आप देख सकते हैं, देखो इफ नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, ठीक है ना, तो कट ऑफ डिजिट में कोई चेंज नहीं होगी। हाउएवर इफ इट इज मोर देन 5 देन कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। फॉर एग्जांपल 6.24 देखो तो जरा सा, यहां पे कट ऑफ लास्ट डिजिट कौन सा है 4, तो ये वाला हो गया आपके पास लास्ट और ये वाला हो गया आपके पास कट ऑफ। अब चूंकि लास्ट डिजिट जो है, या यूं कहिए राइट टू द कट ऑफ डिजिट जो है आपके पास, द नंबर टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट जो है, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपके पास है लेस देन 5, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको हटा दो यहां पे, तो आपके पास ये जो x है दैट इज 6.24, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं सीधा सीधा 6.2। लेकिन अगर यही नंबर मेरे पास इस तरह से होता x इज इक्वल टू 5.328, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 8 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 5.33, मतलब आपके पास x जो है दैट इज 5.328, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 5.33, क्यों, एज 8 इज ग्रेटर देन 5। बेटा बात समझ में आ रही है। अगला रूल देखते हैं, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। देखो अभी हमें दो चीजें पता चली। पहली बात, अगर 5 से ज्यादा है तो इसको एक ऐड करो, जो इससे पहले वाला डिजिट है उसको एक ऐड करो, और अगर 5 से कम है तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये बराबर 5 है तब क्या होगा, तब दो केसेस बनेंगे, ठीक है ना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, ठीक है, मतलब अगर आपके पास मान लीजिए यहां पे एक डिजिट है x इज इक्वल टू 14.252, यहां पे अगर आप देखेंगे और मुझे 2 को छोड़ना है, इससे पीछे वाला डिजिट क्या है, ये 5 है बराबर, तब आपके पास यहां पे, या यूं कहिए कि अगर मुझे यहां पे इस 52 को छोड़ना है, देखो तो यहां पे मेरे पास अब कट ऑफ डिजिट क्या है, मेरे पास ये 2 है कट ऑफ डिजिट, है ना, और इसके राइट में है 5। अब ये 5 जो है ये बराबर है, मतलब 5 इज लाइक 5 के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब यहां पे अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है। अगर ये इवन हुआ तब एक चीज होगा, और अगर ये ऑड हुआ तब कुछ और होगा। देखो इफ द डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द digits other than 0 then the preceding number is increased by 1। तो मतलब अगर यहां पे 0 होता तब यहां पे वो केस बनता, लेकिन अगर यहां पे 0 नहीं है तो चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास बराबर 5 है तो हम यहां पे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट विल बी 114.26, सॉरी 14 क्योंकि यहां पे कट ऑफ डिजिट के बाद जो नंबर्स हैं उसमें 0 कहीं नहीं है, तो मैं लिखूंगा 14.3। बात समझ आई। अगला देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 है ना, एंड 5 फॉलोड बाय जीरोस। इस केस में क्या था, वो 0 से फॉलो नहीं होता था, इस केस में क्या है, वो 0 से फॉलो होता है। तब हम देखेंगे कि जो प्रीसीडिंग नंबर है अगर वो इवन है तो अनचेंज्ड होगा, और अगर ऑड है तो चेंज होगा। देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ एन इवन नंबर, इफ इट्स एन इवन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 250, देखो यहाँ पे 0 है ना, तो मतलब जो इसके पहले वाला 5 अब ये है, इससे पहले वाला डिजिट चूंकि इवन है तो ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो 6.25 बना दिया जाएगा। लेकिन और 6.25 को ही मैं लिखूंगा क्या, 6.2, क्योंकि ये जो इसके आगे क्या है वो इवन है। अगर ये ऑड होता तब हम 6.4 लिख देते। देखो यहाँ पे 6.350 जो कि 6.35 है, अगर मैं इसी को यहाँ पे चूंकि ये ऑड है तो मैं लिखूंगा 6.4। तो ऑड के केस में नंबर बढ़ता है और इवन के केस में नंबर घटता है। इन रूल्स को जरा ध्यान में रखते हुए जरा इन एग्जांपल्स की तरफ देखो। अगर आप यहां पे देखोगे इस वाले केस में अगर आप देखोगे आपके पास 7.364, देखो ये आपके पास जो है दिस इज कट ऑफ डिजिट, ठीक। तो अगर ये कट ऑफ डिजिट है तो मतलब अगर आप देखोगे ये 4 जो है इट इज लेस देन 5, तो सीधा लिखूंगा क्या 7.36, जो कि आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हो। गुड। नाउ इसी तरह से अगर आपके पास है 7.367, अब यहां पे जो 7 है इट इज ग्रेटर देन 5, तो मैं इसके आगे वाले नंबर को ऐड करूंगा, सो दैट विल बी 7.37। देखो 7.37। इसी तरह से अगर आप यहां पे देखेंगे 8.3251, अगर आप इस केस में देखेंगे अगर मुझे ये 5 छोड़ देना पड़ेगा तो कट ऑफ डिजिट कौन सा है बेटा, कट ऑफ डिजिट आपके पास 2 है, लेकिन इसके आगे क्या है 5, लेकिन उसके आगे क्या है एक नॉन जीरो नंबर, क्योंकि यहां पे ये 5 है और 1 जो है दिस इज नॉन जीरो,
है ना, क्योंकि 1 ये नॉन जीरो नंबर है तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास क्या 8.33। बात समझ आई। इसी तरह से हम लिखेंगे यहां पे, देखो अगर आपको यहां पे ये 5 छोड़ देना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा इससे पहले क्या है। देखो चूंकि ये 5 है ना यहां पे, तो इसके पहले वाला इवन है, 4 इज इवन, तो अगर ये इवन है तो 5 को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, लिखा जाएगा 9.44। इसी तरह से चूंकि आप इसके बाद 5 के बाद जो 0 है, तो अगर ये 0 है ना यहाँ पे, तो पहले इसको लिखेंगे 9.445, तो इसको मैं लिखूंगा, चूंकि यहाँ पे देखो इसको मैं लिखूंगा 9.445। अब चूंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है, तो आगे जाएंगे तो इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे इवन है, तो मैं लिखूंगा 9.44 सीधा। अब यहाँ पे चलते हैं ये 15.75, तो अगर मैं 5 को छोड़ देता हूं तो पीछे जो है वो इवन, ये सॉरी ऑड नंबर है, तो इसको मैं लिखूंगा 15.8। अगर यहाँ पे लिखूंगा तो 2 0 को हटा दूंगा पहले, और उसके बाद यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करूंगा इसके साथ, सो दैट विल बी 15.8 अगेन। बात आपको समझ में आ रही है। तो अगला चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, बस ये लास्ट स्लाइड है आपकी, और इसकी तरफ देखो, फिर हम आगे जो है वहां पे हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ में लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहां पे हमें 9 को छोड़ देना है, तो अगर हम 9 को छोड़ देने लगे थे तो चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा इसको किसके बराबर, मैं इसको लिखूंगा किसके बराबर 36.88। गुड। अच्छा यहां पे अगर हम 4 को छोड़ देने वाले थे, चूंकि वो 5 से कम है तो मैं लिखूंगा 1.008। अच्छा इसके बाद यहां पे अगर मैं 5 को छोड़ दे रहा हूं तो उसके पहले चूंकि ये 5 के बराबर और पीछे ऑड है तो मैं लिखूंगा 11.12। इसके बाद यहां पे अगर मैं 5 को छोड़ देना चाहता हूं तो 5 को छोड़ दूंगा, पीछे इवन है तो मैं लिखूंगा 11.12। गुड। और इसी तरह से यहां पे अगर मैं 51 को छोड़ देता हूं, यहां पे देखो पीछे यहां पे जो 1 है ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहां पे इवन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी 11.13। क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स जो है वो कंप्लीट होता है। और अब हमारे पास जो थोड़ा सा 2 टॉपिक्स जिसमें हम एक और छोटा सा लेक्चर लगाएंगे आपके लिए, वो होगा जहां पे हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे और जो कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।